ज्यादा की संख्या में भी होंगे तो एक लड़की का हाथ पकड़कर वो घसीट का उसने लेके जान लग रहे कि उस लड़की का और उस लड़के का कहीं ना कहीं आपसी चक्कर चला और प्रेम विवाह हुआ। उसके बाद कोर्ट में सहमति बनी। उस लड़की ने कहीं ना कहीं, हम इस मामले की पूरी पुष्टि नहीं करते भाई, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, उस लड़की ने अपने बयान बदल दिए और बयान बदलने के बाद वो लड़की अपने घर पे आ गई और वो लड़का अपने घर पे चला गया। तो होता क्या है, उसके बाद में जो फिल्मी स्टाइल में वो लड़का अपने साथियों के साथ में उस लड़की का अपहरण करके ले जाता है, यानी कि उसको भगा के ले जाता है घर से, और घर वाले देखते रह जाएं क्योंकि वो उनके हाथ में हथियार भी थे। तो समझने वाली बात यह है आखिरकार इसमें गलती किसकी है, क्योंकि उससे पहले देखा जाए तो उनका आपसी विवाह भी होया, प्रेम विवाह भी होया। उसके बाद में वो फिर मतलब उनकी शादी टूट भी गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं लड़के ना डिप्रेशन में आ गए, या फिर कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन बनी होगी भाई, लड़का कहीं ना कहीं गुस्से में होया और वो दोबारा से उसको लेकर के चला गया। वो लड़की गलत क्यों है? लड़की गलत है। कोई भी किसी को है ना जबरदस्ती लेकर जा ही नहीं सकता। नुका देखो भाई, हमारा विधायक ढीला बन रहा भाई, विधायक क्या अपनी स्टेसी करवाओगा और थाने वाले क्या करेंगे? मेरी जनता से भी मेरे सवाल रहेगा, क्योंकि ये मामले की जो कार्रवाई है जो ये अभी चल रही है, मनीषा का मामला एक बड़ा आईपीएस पूर्ण कुमार का है, इसका आखिरकार आपने क्या नोटिफिकेशन देखा? आपने क्या लगता है, क्या इनको इंसाफ मिला, या फिर इस केस की इस फाइल को इस तरीके से दबा दिया गया जिस तरीके से लगातार पीछे बहुत सारे केसों की फाइलों को दबा दिया जाता है, ऐसे इस केस को दबा दिया गया? तो कहीं ना कहीं मानते हैं शिवाजी की कहीं ना कहीं न्याय मिलता है लोग। जाटा के बालका ना करी थी, जाटा ना करी थी मेरे तक सपोर्ट। देख चाहे इसमें कोई भी बुरा मान, मेरे को चमकना चाहिए। ओहो बहुत सुथरा है ये तो, बहुत सुथरी है ये तो। बस चागला 6 महीने हो गए, मतलब नीचे के है ना जो लेकिन प्यार अंधा होता है ना। बस प्यार, वो प्यार देख गलिया में जूते पिट डांडा, वो प्यार नु है भाई। वो मना कर रही होगी उस ताने था, और वो उन्होंने कहा होगा मैं गैंग ले कान लग रहा, वो बन गया फिर गदर फिल्म का सन्नी देओल। उन्हें फिर नलका ही पैट दिया है, फिर वो हो गया ना काम। कत्ती है ना पाछे है ना, बंदर के पाछे भर के बना दो इनके। 9350 नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। एक वीडियो हम बनाना तो नहीं चाहे थे, लेकिन ये बनानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा कानून व्यवस्था पर जो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से जो पिल्लू खेड़ा की जो खबर देखी आपने, एक लड़की का जो कुछ लगभग 10 से 15 दर्जनों लड़के जो है एक लड़की का अपहरण करते हैं, और मामला जो है काफ़ी गंभीर है, क्योंकि ये मामला यहीं तक नहीं, इससे पहले जो इसकी कड़ियाँ जुड़ी हुई है वो मामला समझने की कोशिश करेंगे। पिल्लू खेड़ा में आपने देखे होंगे एक वायरल जो वीडियो है, कार में बैठे जो लड़के उस वीडियो को बनाते हैं कि भाई देखिए देखिए लड़के जो है अपहरण करके ले जा रहे हैं। तो सीमा जी हमारे साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं प्रेम विवाह का भी है, क्योंकि उनके बीच में कहीं ना कहीं प्रेम हुआ, उसके बाद में विवाह हुआ, उसके बाद जो है समझौते के बाद में ये फिर इस तरह की घटना हुई। और सबसे अहम सवाल ये है कि वे हरियाणा में कानून व्यवस्था किस तरीके की है, क्योंकि आपने इससे पहले देखा मनीषा हत्याकांड, उससे पहले आपने देखा संदीप लाठर की जो, और उससे पहले आईपीएस पूर्ण कुमार का जो आपने मामला देखा। ये तमाम जो मामले कुछ ही महीनों में घटे, और सीमा जी से बातचीत करेंगे। वैसे हम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन सीमा जी अपने समाज के लिए लगातार आवाज़ उठाती है, और वो कहीं ना कहीं समाज की हम बात नहीं करते, लेकिन सभी समाजों का इसमें फ़र्क पड़ता है। सीमा जी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मेरे देशवासियों को आज 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। सभी मेरे बहन भाइयों को, मेरे चाचे ताऊओं को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद जी। और अच्छा सीमा जी, आपने देखा हो पिल्लू खेड़ा की जो घटना है, वो वीडियो आपने देखी है, वीडियो कल? हाँ देखी है मैंने। क्या देखा उसमें, क्या नोटिस करा आपने पहले? उसमें नोटिस तो यही करा भाई, देखो जो उन्होंने जो 6 7 8 10 लड़के हैं, ज़्यादा ही थे तो हाँ वो ज़्यादा की संख्या में भी होंगे, तो एक लड़की का हाथ पकड़कर वो घसीट का उसने लेके जान लग रहे। तो देखो मेरी जो नज़र में है ना, जो मेरी सोच है, मैं तो देखो अपनी है ना जो अंदर की बात है, मैं तो वो बाहर निकाल लिया करूँ अपनी। आज जो इस लड़की ने और लड़के ने करया, पहली बात तो ये किसी कोई ज़बरदस्ती को नहीं है लड़की के साथ, क्योंकि जो मैंने पता चला, जो मेरे पास कॉल आई थी, मेरे ही मतलब रिलेटिव हैं वहाँ, तो उन्होंने मेरे को बताई थी। मैंने उनको पूछा था भाई कैसे कैसे ये मामला हो रहा है आपके गांव में, तो उन्होंने ये बताया था भाई यह लड़की पहला भी इस लड़के के साथ गई थी,
तो पहला भी अरैक आई है इस लड़के के साथ, तो प्रेम पर्सन चल रहा है इनका, जो भी मैटर है इनका। तो आज जो ये करता है, ये ऐसे निकाल कर लेकर गया है ना, ये सिर्फ है ना एक हमारी सरकार को और हमारे पुलिस प्रशासन को एक खोखला दिखाने की प्रयास कराया जा रहा। तो मैं तो यही कहूँगी भाई देख, पुलिस प्रशासन को जो सा भी मिला है आपने, जो सा भी लड़का थे हुआ बढ़िया तरिया ना सेवा पानी कर दो, ताकि कोई है ना पुलिस प्रशासन पर उंगली ना उठावे। भाई पुलिस प्रशासन ढीला या सरकार ढीली है या भाईचारा ढीला, भाई जोन से भी बालका ने यो काम करा, जोन से का भी प्रेम पत्र यो चल रहा है ना इनका प्रेम प्रश्न, इस लड़की के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इस लड़के के भी ऊपर। अच्छा सीमा जी, मामला मैं आपको बताता हूँ। कुछ टाइम पहले, यानी कि टाइम का पता नहीं है किस टाइम की बात है, लेकिन जो खबरों में भी चल रहा है ना कि ये कह रहे हैं कि उस लड़की का और उस लड़के का कहीं ना कहीं आपसी चक्कर चला और प्रेम विवाह हुआ। उसके बाद कोर्ट में सहमति बनी, उस लड़की ने कहीं ना कहीं, हम इस मामले की पूरी पुष्टि नहीं करते भाई, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, उस लड़की ने अपने बयान बदल दिए और बयान बदलने के बाद वो लड़की अपने घर पे आ गई और वो लड़का अपने घर पे चला गया। तो होता क्या है, उसके बाद में जो फिल्मी स्टाइल में वो लड़का अपने साथियों के साथ में उस लड़की का अपहरण करके ले जाता है, यानी कि उसको भगा के ले जाता है घर से ही, और घर वाले देखते रह जाएं क्योंकि वो उनके हाथ में हथियार भी थे। तो समझने वाली बात यह है आखिरकार इसमें गलती किसकी है, क्योंकि उससे पहले देखा जाए तो उनका आपसी विवाह भी होया, प्रेम विवाह भी होया, उसके बाद में वो फिर मतलब उनकी शादी टूट भी गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं लड़के ना डिप्रेशन में आ गए, या फिर कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन बनी होगी भाई, लड़का कहीं ना कहीं गुस्से में होया और वो दोबारा से उसको लेकर के चला गया। एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, वो उसके पेरेंट्स हैं, उन्होंने ये बताया, महिला भी हैं बहुत सारी और उनके जो फादर हैं, शायद फादर हैं उनके, वो भी हैं, उन्होंने ये बताया भाई पहला भी हमारी लड़की को ऐसे ही लेकर गए थे और फिर यह लुक छिपका आएगी थी। तो आज मैं उस माँ बाप ने भी कहूँ भाई बेटी हमारा भी है, हम ये नहीं कहते भाई किसी की, सबकी बेटी गलत है। तो मैं उस माँ बाप तक यह बताना चाहती हूँ, कहना चाहूँ भाई अगर पहला आपकी लड़की गई थी तो आप उस लड़के के साथ शादी कर देते। और दूसरी बात, अगर वह लड़की आ भी गई थी तो आपने पुलिस में क्यों नहीं शिकायत करी, आपने भाईचारा क्यों नहीं जोड़ा, आपने उस लड़के के ऊपर खसंजा क्यों नहीं खसिया। मतलब ये कई बात ऐसी हैं। तो जो ये ढीला छोड़ रखा था मामला इन्होंने, तो इसका मतलब तो ये फोन पर भी बात करते होंगे। अब वो नुका कि मेरी सास थी घर, माँ पता नहीं उसकी चाची है, ये नहीं पता मेरे को, ये नुका भाई मैं जब मेरी लड़की को लेकर गए ना तो मेरी सास थी घर, मेरी सास का भी मतलब हाथापाई हुई है उसकी जो लड़की है उसकी दादी के साथ भी। तो देखो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगी भाई लड़की गलत है। लड़की गलत है? हाँ, वो लड़की गलत क्यों है? लड़की गलत है, कोई भी किसी को है ना जबरदस्ती लेकर जा ही नहीं सकता। और वो ले गया पूरा हरियाणा मेरे खिलाफ हो, जो मैं जो कहूँगी सच्चाई कहूँगी। लेकिन जो वीडियो में देखा गया उसको जबरदस्ती ले जा रहे हैं। जबरदस्ती, वो जबरदस्ती नहीं है, वो जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि अगर किसी के हमारे परिवार मेरे मैं नुका रही हूँ, मैं अकेली कर रही हूँ, मेरे गांव में तो करका दिखाओ कोई ये काम, किसी महिला के साथ जबरदस्ती करका दिखाओ, कोई बाहर का या फिर कोई भी है, और लड़की के साथ करका दिखाओ, ला हम बतावांगे। नहीं, दर्जनों लड़के हैं उसको ले गए। दर्जनों लड़के हैं, फिर दर्जनों लड़के हैं, गांव में दर्जन नहीं है, शहर में दर्जन नहीं है, गली में दर्जन नहीं है। तो एकदम से कहाँ से आते इतने सारे क्यों लोग? नहीं आते? एक बात बताओ, अब कोई यहाँ कोई थोड़ा सा भी बोला चाली हो जो गली में, सब क्या अपने दरवाजे आगे खड़े हो जाएंगे, लाखों लोग खड़े हो जाएंगे देखने खातर भाई क्या हो रहा। ये मैं नहीं मान सकती जी, मैं तो मानने नहीं सकती इस बात ने कि लड़की की सहमति हो रही है या सारी। आज तो चाहे कोई कुछ कहे जाओ, तो लगता है कि आप लड़की, एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, ये सिर्फ है ना ये दिखा रहे अभी पुलिस प्रशासन ढीला या सरकार ढीली है, ना तो पुलिस प्रशासन ढीला ना सरकार ढीली। तो मैं तो पुलिस प्रशासन को कत्ती सीधा नु को, कत्ती पुलिस प्रशासन जी आप ना कत्ती तूड़ी सी उड़ा दो, पाछा ही डाल का बना दो जी, बंदर के पाछे होया कर सारे के। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भी
प्रशासन जो है कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं इंसल्ट हुई है कि भी प्रशासन कानून व्यवस्था की पर सवाल उठ रहा है कि भी इस तरीके से दिन दहाड़े लड़की को इस तरीके से अपहरण कर लिया गया। ये कानून व्यवस्था पर सवाल है, कुछ लोगों का मानना ये है। पता क्या कानून, एक बात बताओ, पुलिस प्रशासन मारे तो घर थोड़ा ना बैठा रहा, मारे गेला गेला थोड़ा ना फिरे जाओगे पुलिस वाले। उन्हें भी एक आप है ना, मतलब मुंह तो हम कुछ भी कह देंगे, पुलिस वाले नु है, पुलिस वाले नु है, पुलिस वाले ने जाकर पूछिए उनकी जिम्मेदारी कितनी हुआ। लेकिन खौफ भी तो होना चाहिए ना, अपने एरिए में पुलिस का खौफ भी होना चाहिए कि अगर हम ऐसा कदम उठाएंगे तो हमें ये सजा मिलेगी या फिर इस तरीके से हमको सख्त सजा मिलेगी। जो थाने के इंचार्ज जो है ना, वो कोई भी ये नहीं चाहता भाई मेरी यहाँ डाउन कंडीशन हुआ, भाई मेरे एरिया में कोई मना मेरे दबाव ना मानना। सबकी बात है, गांव में सरपंच है वो भी नु सोचा मेरी चाल है, मैं एक ऐसा बनूंगा कि जो मेरे गांव में मेरी मेरी सुना कोई, वो तो फिर भी डिग्री ले लेकर बैठे रहे। मैं मतलब आप कानून व्यवस्था पर सवाल ना ना मैं नहीं, मैं तो ठाती भाई, मैं जो पत्रकार जी जो हकीकत है ना उसने कहेंगे हम, मारे बाल का गेला क्यों कर फिरे जाओगे पुलिस वाले। लेकिन ये कहीं ना कहीं सुनो मेरी सरकार की कहीं ना कहीं इमेज खराब है। विधायक बन रहे, सब एरिया के विधायक हैं, विधायक ने नू थोड़ा ना कह रखा तुम उल्टे काम कर कर थाने में जाओ और जेल में जाओ। नू कह दिया भाई हमारा विधायक ढीला बन रहा, भाई विधायक के अपनी स्टेसी करवाओगा और थाने वाले क्या करेंगे जब तुम खुद ही उल्टे काम करो। और मैं वही तो कह रही हूँ ना, पुलिस प्रशासन है ना, नू दिखा दो काम कितने ढीले हैं और क्यों कर मारे पंगुली उठावा लोग। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही तो है ना जनता के, भाई देखो एक बात होता है वहाँ की व्यवस्था बनाना, ये उत्तर प्रदेश में है, कोई भी लड़कियों का आंख उठाने की बात नहीं करता। हरियाणा में ऐसे क्यों हो रहा है कि लगातार मनीषा का मामला भी आपने देखा और अभी ये मामला है इस तरीके के। देखो मनीषा सरकार पे कहीं ना कहीं सवाल वाला मामला मैटर है, वो अलग है, वो अलग है, वो मर्डर है। नहीं कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जाएगा ना कि भी कानून व्यवस्था जिस तरीके से दिन दहाड़े इस तरीके से, वो मनीषा का भी तो दिन दहाड़े इस तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं उसकी साथ वो किया गया। मैं एक, चलो पत्रकार जी आप कह रहे हो तो मैं जनता के भी सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मैं तो नुकू हमारे सीएम साहब था, आप इतने कसूता कानून बना दो हरियाणा में, आप कोई उल्टे काम करने तो पहला रूह कापा उनकी। लेकिन सीमा जी सवाल है और लोगों से जनता, सुनो मेरी जनता से भी मेरे सवाल रहेगा, क्योंकि ये मामले की जो कार्रवाई है जो ये अभी चल रही है, मनीषा का मामला एक बड़ा आईपीएस पूर्ण कुमार का है, इसका आखिरकार आपने क्या नोटिफिकेशन देखा, आपने क्या लगता है क्या इनको इंसाफ मिला या फिर इस केस की इस फाइल को इस तरीके से दबा दिया गया जिस तरीके से लगातार पीछे बहुत सारे केसों की फाइलों को दबा दिया जाता है, ऐसे इस केस को दबा दिया गया। तो कहीं ना कहीं मानते हैं सीमा जी की कहीं ना कहीं न्याय मिलता है लोगों को। देखो आत्महत्या करना एक बहुत ही बड़ा अपराध है, मर्डर करना एक बहुत बड़ा अपराध है, किसी को दबाव में डालकर मारना या फिर उसकी हत्या करना या फिर उसका वो खुद खुशी करे, ये एक बहुत बड़े अपराध है। हम जहाँ तक भी हमारी सोच है, जहाँ तक भी हम बोलेंगे वहाँ तक हम यही कहते रहेंगे, भाई अगर आप में लड़न की ताकत नहीं है खुद खुशी मत करो। आईपीएस पूर्ण कुमार जी थे, फिर वो लड़का था वो साला जुलाने वाला लड़का था, वो संदीप लाठर, वो रोहतक से, वो सब है ना एक हमारे देश के, हमारे हरियाणा के सितारे थे, हमारे जो थाना के आन बान शान होती है ना वो थे वो। पर लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले बंदे, इतने बड़े बड़े रैंक के बंदे आप आत्महत्या करते हैं तो हमारे जैसे क्या करेंगे फिर? उन पर तो हमारी उम्मीद टिक रही और वो उल्टा काम करें। फिर अगर उनके साथ कोई भी गलत कर रहा था, मैं ये नहीं कहती उनके साथ कोई गलत नहीं हो रहा था, जान लेना और जान देना बहुत ही वो एक अंदर था ना, मतलब उनको क्या जिगरा होना चाहिए। तो मैं तो उनको अगर उनके साथ कोई गलत कर रहा भी था तो लड़का डट का सामना करो, डट का सामना करो। आत्महत्या एक कोई मेरी सोच में तो देखो गलत है, ये तो कार्य था, ये कोई इंसानियत नहीं है। अब पीछा मैंने एक वीडियो डाली थी उस पर मेरे ही भाई मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए थे, आपने भाई अपने समाज का सपोर्ट नहीं करा,
भाई हम गलत काम का सपोर्ट नहीं करते, चाहे इसमें कोई भाई मारे तो खिलाफ है ना, चाहे पूरा देश खड़ा हो जो। मैं अपने मतलब है ना, मैं मेरा समाज और दूसरा समाज मेरे लिए सारे एक है। हमारे गुरुजी नु कहा करते भाई अगर देखना है तो एक आंख तक देखो, हम तो एक आंख तक देख रहे हैं सब ने, हमारी तो एक आंख बंद है, माना दिखता ही नहीं एक आंख तक। मेरे लिए तो एक आंख खुली है बस, एक तो मेरी खत्म है। नहीं वो तो आंख से एक से देखो या दो से देखो, दिखेगा तो सेम है ना। नहीं सेम नहीं, पता क्या है, अगर एक बात बताओ, एक तो एक छोटी सी बात बताओ, एक तरफ तो मेरे परिवार का खड़ा और एक तरफ मतलब समाज का आदमी खड़ा, और मेरे परिवार का गलत काम करे यार तो मैं नू सोचूंगी हो समाज के कहानी होगी तो भी मर गई, और जब अपने परिवार की तरफ ना कही तो परिवार दूर जाओगा। तो हम क्यों ना अपनी नजरिया सीधा रखें। लेकिन लोग दोनों का जो अपने समाज का नहीं होता वो किसी का भी नहीं होता। वो पता क्या है, समाज वही बात होगी, मेरे लिए सारा मेरा समाज एक है, 36 बरादरी का मेरा खुद का भाईचारा। मना नू नहीं पता मैं किसकी जरूरत, मतलब जाति पाति कुछ नहीं, ना कुछ नहीं होता। फिर आप ये क्यों क्या करो, मैं वाल्मीकि समाज से। तो वाल्मीकि वो तो पता क्या, वो तो बताना पड़ा जी, वो तो पता क्या, हमने नू ना कोई कह दे अगर भाई अपना समाज डरती नहीं मतलब शर्माती नहीं बताती, यहाँ भी तो दुख हो जाए ना बात का। शर्माना के हाँ नू सोचा कि भाई ये तो अपना समाज लुको हुआ है, अपनी कास्ट न लुको हुआ है। भाई मैं तेनू बता दूं भाई मैं इस कास्ट का बिलोंग करूं, ठीक है, और मेरे लिए सारा समाज 36 बरादरी का मेरा भाईचारा एक है। मना देखो आप एक आज भाई वीडियो में बात बताऊंगी, देखो मेरे तना सब पहला अगर सपोर्ट करी थी ना भाई जाट के बालका ना करी थी, जाटा ना करी थी मेरे ता सपोर्ट। देख चाहे इसमें कोई भी बुरा माने, मेरा खुद का समाज बुरा मानने का तो उसमें बताओ मेरी क्या गलती है। अब मैं गुजरा के गांव में भी आई यार, अब इनू कहेगा गुज्जर हमारा नाम क्यों नहीं लिया, तो देखो मैं तो जो स्पष्ट होगा ना, देखो जिसके हम तो ये एक बात सीख कर किया भाई, जिसके खाओ रोटी और उसका नाम रटना चाहिए भी। देखो सही बताऊं, नहीं वो जिसका खाओ टिकड़ा उसका खाओ की तरह है। तो हम तो ये कहा भाई देखो जिसने मेरे ता पहला सपोर्ट करी, मेरे ता बहुत सारे जाटा के भाई ना, जो बहुत सारी मतलब जाटनी अनु कहा था सीमा आगा बढ़ ले हम तेरे साथ है, तो आज देखो मैं पीछे नहीं हट सकती इस बात था। देखो अच्छा सीमा जी टॉपिक पे आते हैं, वही टॉपिक पे। हाँ उसे पाजो। प्रेम विवाह गलत है या सही है? गलत। क्यों? बिल्कुल गलत है, देश का नाश से इसने कर रखा। कि पहले एक दूसरे को समझ ले फिर अपनी पसंद की। जो पहले जमाने में शादी हो रही थी, हमारी शादी हो या हमने समझा ही नहीं कुछ, हम घर बसा रहे नहीं। जिस तरीके से कोई हम अपनी पसंद की चीज़ लेते हैं, जैसे कोई कार्ड लेने गए, कोई भी चीज़ लेने गए, वो पहले उसको देखते हैं भाई कैसी है, ठीक है गलत है, मेरी समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद ये पता क्या है, ये हमारा जीवन साथी का एक जीवन है। अगर हम अपने परिवार के साथ मिलकर चलेंगे ना, तो परिवार कभी भी अपने बेटा और बेटी के साथ गलत नहीं करता। और आजकल के बालक पता क्या है, चाहे 6 महीने ना आए हो बस मुंह चिकना होना चाहिए, बस फेस चमकना चाहिए, ओहो बहुत सुथरा है तो बहुत सुथरी है तो बस। चागला 6 महीने हो गए मतलब नीचे के है ना जो पैर रहा ना, मतलब कोई भी लगा लो जो मतलब मैंने जर्सी डाल रखी, मैंने क्या पता 6 महीने हो गए ना आए, तो उसने कोई नहीं देखता, बस मुंह चिकना होना चाहिए सबका। तो ये मुंह चिकने ना देश का नाश कर दिया। इसमें 36 बरादरी का काम है लिया, इसमें किसी का भी नहीं, किसी का भी कसूर नहीं माँ बाप का। जो आज की युवा पीढ़ी है ना, चाहे वह बेटी हो चाहे बेटा हो, हम तो सिर्फ मैं पहला भी एक वीडियो में कहा था भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। आज मैं एक बात बताऊं, इन बालका ने ना गांव की गांव में ना घर खाली करवा दिए। जो बाप इज्जत तब बोलिया करता ना पंचायत में बैठकर भाईचारे में, आज वो बाप है ना बाहर नहीं करता। और जिसकी बेटी जावे ना उस बाप का ना कुछ नहीं रहता, बाकी उसने ना 2 टके के आदमी भी नहीं बोलने देंगे। उसी वजह आप किसको देख करके जज करो, मतलब आप फेस देख के नहीं, क्या देख करके जज करो इंसान को? पता क्या है, पहला ना मम्नू कहा करते भाई मम्मा एक दूसरे की रिश्तेदारी में तो रिश्तेदारी जोड़ो, उस आदमी का हमने नू पता चलता रहे भाई हाँ इस आदमी का के लेवल है, के इसकी सोच है, इस बंदे का कैसा रहना सहना, कैसा इसका आना जाना, किसी इसकी बातचीत है। तो आज तो मतलब आज की बात बताऊँ शादी की, आज तो मन मानना है ना मतलब बालक है ना पूरे तक पानीपत तक गए ना, मन माना बस मैं रिश्तेदारी जोड़ ली, बस मैं रिश्तेदारी जुड़ दी हो या हमने देखी, बस फोन नंबर आ गए और बात करते रहो,
माँ भाई मैं तो मर जूंगा उससे के गेला ब्याह करवाऊंगा, मैं मर जूंगी उससे के गेला ब्याह करवाऊंगी। अगले का नू ना पता हो अगला किंगा रह किंगा ना रह रहा। लेकिन प्यार अंधा होता है ना। बस प्यार, वो प्यार देख गलिया में जूते पिट डांडा, वो प्यार प्यार पता क्या है जी। हम नु का बालक इज्जत के काम करो, जो माँ बाप ना नीचा नहीं देखना पड़ा। जो आज यू काम हो रहा है ना, अगर या लड़की है ना, ये भी या लड़की अपने माँ बापा के कन्नी के बयान देगी ना, मैं भाई लिख कर दूँ इस बात ना। अगर यह लड़की सारी जिंदगी जे इसके बाप के घर आना बैठी रहो है ना, तो भाई हमारा नाम बदल दियो। फिर क्या बयान देना चाहिए, मतलब क्योंकि लड़के के साथ जाना चाहिए? नहीं वही तो, अगर लड़के के साथ गई जब भी माँ बाप की बदनामी, और वापस आ गई जब भी माँ बाप की बदनामी। फिर क्या है उसका समाधान? जब जिसकी बेटी दो दो बार मतलब चली गई, और जो मतलब वो सीन हो रहा था, जिन्होंने वीडियो बनाई एक लड़की का अपहरण करके ले गई, ये अपहरण नहीं है, ये अपहरण नहीं है। ये तो एक नू है भाई, वो अब मना कर रही होगी उस ताने था, और वो उन्होंने कहा होगा मैं गैंग ले कान लाग रहा, वो बन गया फिर गदर फिल्म का सन्नी देओल। उन्हें फिर नलका ही पैट दिया है, फिर वो हो गया ना काम। तो क्या होना चाहिए, समाज क्यों निकल गया था इस बात? समाज न निकलना चाहिए, समाज की पता के आज वही बात है ना, आज सीमा बोल रही है, आज नुका रो सीमा यहाँ बनेगी, हो मतलब यह समाज के ठेकेदार बन रही है, तो आज तो जो सा बोल रहा है उसके भी टांग खींचने खातर तैयार खड़े हैं 10, उसने भी नहीं बोलने देते। तो वही तो मैं तो ये कहूँ पूरे ही समाज को, पूरे देश को, पूरी 36 बरादरी के भाईचारे को भाई इस मामले पे ना भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो घेरो और इसकी जांच करो। पुलिस प्रशासन का हम साथ देवांगे, जहां तक भी हमारी जरूरत होगी। पुलिस प्रशासन तक कत्ती खुल का कह रहा है, सोशल मीडिया की उस तक कह रहे हैं, हमारे सीएम साहब ने हमारी जहाँ जरूरत होगी उड़ा जावांगे, हमारे पुलिस प्रशासन ने हमारी जहाँ जरूरत होगी उड़ा कत्ती है ना कंधे तक कंधा मिलाकर खड़े होंगे। पर कत्ती है ना पाछे है ना बंदर के पाछे वर्गे बना दो इनके, ताकि आगा कोई बालक ऐसी गंदी हरकत ना करे। चलो भाई, आपको क्या लगता है, क्या समाज इसको लेकर के कुछ कदम उठाएगा? कोई सा भी समाज हो, जो समाज के भी लड़का लड़की थे, क्या इसको मतलब प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाएगा, या फिर इस तरीके से इसको मतलब इग्नोर कर दिया जाएगा कि आगे फिर इस तरीके के काम हो? तो आपका क्या कुछ कहना है? सीमा जी के विचारों पर बातचीत करी हमने। सीमा जी को कुछ लोग कह रहे थे कि भी आपका मतलब कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं जो लोग, मतलब कहीं ना कहीं कैसे मिल सकते हैं आपसे? पहले भी मैंने वीडियो में नंबर दे रखा भाई, आज भी दे देंगे 9350177038। जो भी मेरे पास कॉल करेगा भाई उसका रिप्लाई जरूर आओगा, और जैसी भी बात होगी ऐसी सुनी जाओगी। और आगे का अगर मेरा समाज मना वहाँ बुलाओगा भाई, वहाँ जो यो घटना हो रही है तो वहाँ चले जाएंगे भाई, जैसा भी होगा बता देंगे। चलो भाई, ओके।